सो हेलो गाइस, माई सेल्फ ट्रेंड हाइव अकेडमी एंड इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्रिप्टो में पेमेंट कैसे होता है। फिर जितना तरह का सीसी जॉब्स ये वो तुम लोग क्रिप्टो में पेमेंट करने में मतलब बहुत बंदों को आता ही नहीं है। बहुत क्या, मोस्ट ऑफ द बंदों को जो भी आते हैं सबको कुछ आता ही नहीं है क्रिप्टो में कैसे पेमेंट होता है, एड्रेस क्या होता है, BEP20 TRC20 एड्रेसेस क्या होती हैं। तो ये कुछ एसेट्स मिला था, नॉट कॉइन है ये समथिंग। तो सबसे इजी तुम लोग के लिए रहता है बाइनेंस। स्टार्टिंग फेज में जा सकते हो इसके तरफ, अब देख सकते हो यहाँ पे बाइनेंस तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से तुम इसे इजिली इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर इंस्टॉल्ड है लेकिन यूज करने नहीं आता है तो फिर इसे अपडेट कर लो जैसा मैं कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा अपडेट होने देते हैं, तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। तो बाइनेंस यूज होता है तुम्हारा क्रिप्टो नेटवर्क के लिए। इसमें तुम्हें 350 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मिल जाता है। इजी टू यूज है, बिगनर लोग इसे इजीली यूज कर सकते हैं, और प्राइस रेंज भी ठीक ठाक तुम्हें मिल जाती है, खरीदने का प्राइस और बेचने, सेलिंग और बाइंग का। सो लेट्स से मतलब अभी तो इसमें कुछ नहीं है, बट मैं अभी बताऊंगा अलग अलग एड्रेस पे आप लोग कैसे क्रिप्टो भेज सकते हो, आप लोग कैसे क्रिप्टो खरीद सकते हो। जैसे USDT का नाम सुना होगा, अरे वो क्या होता है, BTC, बिटकॉइन, देखो है ना। तो सबसे पहली चीज, जब बाइनेंस खोलोगे, अगर न्यू अकाउंट है तो फिर तुम्हें मिलेगा वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे 3 फंडिंग। पहले तो नॉर्मल सारी डिटेल्स मांगेगा KYC के लिए, फिर KYC करा लेगा। शायद वो मेरे टाइम पे तो उसने शायद वीडियो कॉल या समथिंग कुछ तो किया था, लेकिन मतलब आधार कार्ड से OTP वाला सिस्टम। अगर पहले दिन करोगे तो शायद कुछ एरर आ रहा था, तो नेक्स्ट डे करोगे तो हो जाता है। तो उसके बाद फिर जब वेरिफिकेशन कर लोगे तो तुम्हारा ऐसा ऐसा तुम्हें डिस्प्ले होगा। यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे कुछ कॉइन्स है तो उसके चलते ये दिखा रहा है। तो पहला ये तुम्हारा होम पेज है। इधर देखो, इधर टच करोगे और टॉप पे तो इधर तुम्हारा नाम दिखेगा। अब इस नाम को तुम सही कर लेना, जो भी तुम्हारा वेरीफाइड नेम होगा आधार कार्ड से, तो इसको तुम लोग सही कर सकते हो। ये एक न्यू आईडी है, ये भी वेरीफाइड है। हियर यू कैन चेक तुम्हारी आईडी वेरीफाइड है। ये अगर तुम वेरीफाई नहीं करवाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। और सिक्योरिटी में जाके तुम ये सारी चीजें ऑन कर लेना, ईमेल भी ऑन कर लेना, ऑथेंटिकेटर ऐप भी। इसके अलावा तुम ना तो भेज सकते हो ना कुछ कर सकते हो, समझ रहे हो ना। 2 फैक्टर ऑन रहेगा तभी तुम क्रिप्टो खरीद बेच ये सब P2P ये सब कर सकते हो। तो अब बात आती है, अब तुम देखोगे सबसे पहली चीज होम पे तो रहोगे ही। अब लेट से तुम्हें पहले लेके चलते हैं, तुम्हें क्रिप्टो खरीदनी है। तो यहाँ पे यू कैन सी, होम पे जाना है, होम पे ही हो तो इधर ऐड फंड्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐड फंड्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है अभी, क्योंकि अगर यहाँ पे जाओगे तो कोई बाइनेंस यूजर है दूसरा, उसके थ्रू तुम्हें मंगवाना है। लेट से एक बाइनेंस यूजर ने बोला कि तुम्हें क्रिप्टो चाहिए, मेरे से ले लो, तो ये हो गया। दूसरा चीज हो गया तुम्हारा क्रिप्टो एसेट। नीचे चलो, अब ऊपर से पहले स्टार्ट करते हैं। P2P क्या होता है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरीफाइड, मतलब तुम INR, ये तुम्हारे पास UPI है, तुम यहाँ से खरीद सकते हो। अब इसको ऐसे समझो, ऐड फंड्स पे गए, P2P पे गए। अब लेट से तुम्हारे पास जो पेमेंट सिस्टम है पहले उसको चूज करो। अगर तुम UPI से पेमेंट करके खरीदोगे तो इधर UPI सेलेक्ट कर लो, पेटीएम है तो पेटीएम, फिर लेट से तुम्हारे पास फोन पे है तो वो, गूगल पे है तो वो, और कुछ तो है नहीं हमारे पास, तो UPI कर लो, पेटीएम कर लो, गूगल पे, फोन पे। कंफर्म करोगे तो ये रिफ्रेश होके एक लिस्ट आ जाएगा। ये लोग बंदे UPI से सिर्फ लेते हैं, हर एक बंदा UPI से नहीं लेता है। इस पे बहुत लोग बैंक ट्रांसफर प्रीफर करते हैं, IMPS, स्क्रिल, UPI पैन, वेस्टर्न यूनियन, समथिंग। यहाँ पे तुम्हें ये क्या दिखा, 93.45 रुपीज पर USDT, मतलब एक USDT का प्राइस है 93.45। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कुछ बंदे मेरे से खरीदते हैं तो लेट से अगर उनको $40 की पेमेंट करती है तो वो लोग इधर जाके $40 इन INR सर्च करते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3402। अब लेट से तुम लोग, अब ये तो चलो USD, तो मैंने उनको बोला USD है, देन अगेन वो लोग क्या करेंगे, लेट से 40 USDT टू INR। नाउ व्हाट विल इट डू, ये देखो यहाँ पे कितना दे रहा है,
खरीदने का प्राइस 85, तुम लोग बोलोगे 3401 हुआ। ओके, अब यहाँ पे तुम क्या देख सकते हो 93.45 है, तो कैलकुलेटर खोल लेना है। 93.45 इंटू $40 था, तो तुम्हारा बन रहा है 3738। बट क्योंकि तुम सिर्फ गूगल देख के आ रहे हो तो तुम 300 रुपया कम। तो यहाँ पे लगता है कुछ बंदों को लगता है कि मैं स्कैम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये हो गया टॉप रेट। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे देखो बढ़ते जा रहा है, सबसे लोएस्ट था वो, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे अमाउंट चूज कर सकते हो, मान लो तुम्हें 200 रुपए का खरीदना है तो कंफर्म करोगे, तो अब देखो 200 वाला तो और महंगा आ रहा है 97 का। तो अगर तुम्हें 200, जैसे अब तुम्हें चाहिए था मात्र $2, तो $2 के लिए कितना लगेगा 200, क्योंकि मिनिमम ही है 200, तो 200 करोगे तो 97 का अगर आ रहा है तो, अबे ये क्या कर रहा हूँ, अंडरस्टूड, लाइक 97 का एक आ रहा है, तुम्हें चाहिए 2, तो और दूसरी बात 200 तो करना ही है तुम्हें, तो यहाँ पे 2 करोगे तो 194, तो लेट से 2.5 करना होगा, तो 242 समथिंग लगेगा। तो इस हिसाब से तुम यहाँ से अब खरीद सकते हो। अब क्योंकि मेरे को अब ये हो गया P2P ट्रेडिंग, यहाँ पे तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। इसमें भी कुछ चीजें समझने वाली हैं। अब यहाँ पे पहले 200 हटाते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो अब देखो इसका लिमिट है 25,000 रुपीज से 40,000 रुपीज। अगर तुम इस बंदे पे बाई पे जाओगे ना तो तुम्हें मिनिमम INR में खरीदना होगा 25,001 या 25,002, तब तुम खरीद पाओगे, समझ रहे हो ना। जैसे देखो 25,001, तब तुम खरीद सकते हो। अगर एक जीरो हटाए, अगर तुम सोचोगे इससे कि तुम 200 रुपए का इस आदमी से खरीद लोगे तो ये नहीं करने देगा, क्योंकि इसने लिमिट लगा रखी है। और अगर तुम सोचोगे 40,000 से ज्यादा 42,000 का अगर इससे खरीदने का ट्राई करोगे तो भी ये नहीं खरीदने देगा। 42,000, अब देखो कितना ज्यादा है, वैल्यू लेस देन मोर देन, तो ये इसका चीज तुम्हें P2P में ध्यान रखना होगा। तो यही सारे कुछ कंडीशंस है, और इसके पास टोटल इतना USDT अवेलेबल है। हियर यू कैन सी इतना USDT अवेलेबल है, इसका लिमिट कम है। अब मान लो तुम्हें चाहिए 10 USDT, तो तुम यहाँ पे 1000 लिखोगे तो तुम्हें दिखेगा। अब बाई USDT से जाओगे तो लेट से तुम्हें चाहिए 10 USDT, तो यहाँ पे देखो 946 रुपीज तुम्हारा लगेगा। INR में जाओगे तो क्लियर है। तो और एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली रहती है, वो मैं अभी तुम लोगों को दिखा भी सकता हूँ, नहीं भी ऐसे दिखा देता हूँ। यही था ना। कुछ बंदे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डालते हैं, जैसे अब जब तुम पेमेंट करोगे तो पेमेंट के बाद चाहे पहले वो लोग बोलेंगे पहले अपना आधार कार्ड भेजो, फिर कुछ हिस्ट्री मांग सकते हैं, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगेंगे, और उसके बिना वो पे नहीं करेंगे, और एक सेल्फी मांग रहा है। ये तो इतना नहीं चाहिए। तो ये सब झंझट से बचने के लिए भी तुम लोग कोई ऐसा सेलर ढूंढो जो मतलब थोड़ा कम चीज मांगे। लेट से इसका देखो, इसका क्या है, बस आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटो, कॉन्टैक्ट नंबर, सेल्फी। तो कोई सस्ता वाला चलो ना यार, सस्ता 800 समथिंग, इसको गिराते हैं ना। देखो अब 200 वाले में का कंडीशन अलग रहेगा। अरे यार ये तो अलग अंग्रेज है वो यार। देखो थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होता है। अब लेट से थर्ड पार्टी पेमेंट करने का मतलब है, यहाँ पे देख सकते हो एक फैम ऐप है। लेट से अच्छा पहले तुम्हारा ये जो बाइनेंस है ना, ये मान लो हाँ, तो लेट से ये जो तुम्हारा बाइनेंस है ना, ये किस नाम से बना हुआ है। अरे यहाँ पर लिखाएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा, हाँ चलो इधर चलते हैं ना। तो लेट से तुम्हारे पास, तुमने बाइनेंस बना रखा है, अपना नाम तुमने वहां पे रख रखा है राहुल, और तुम्हारे पास 2 पेमेंट सिस्टम है, ठीक। एक पेमेंट सिस्टम है तुम्हारा जीपे, और जीपे में तुम्हारा नाम है लेट से राम, गूगल पे में। अब तुम्हारा दूसरा पेमेंट सिस्टम है फोन पे, उसमें तुम्हारा नाम है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी नहीं लिखते हैं, लिखते हैं पप्पू, लिखते हैं पप्पू। तो अब यहाँ पे तुम्हारा नाम है पप्पू, और तुम्हारे पास है फैम पे एक, जिसमें तुम्हारा नाम है राहुल। अब तुम जब बाइनेंस पे राहुल नेम से बनाए हो ना, तो तुम्हें, अब तुम बोलोगे मैं तो गूगल पे से पेमेंट करूंगा भाई। तो अगर तुम वहां पे गूगल पे से पेमेंट करोगे, या फिर अगर तुम फोन पे से पेमेंट करोगे, तो वो थर्ड पार्टी पेमेंट कहलाता है, क्योंकि उस पे तुम्हारा रजिस्टर्ड नेम शो नहीं हुआ। ये सारी चीजें सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती हैं।
सो दैट कोई बंदा तुम्हारे साथ स्कैम नहीं कर ले। अब तुम बोलोगे इस पे से खरीद रहे हैं, क्या ये सेफ है, क्या मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, कि मतलब मैंने पैसा भेज दिया और उसने रिलीज नहीं किया क्रिप्टो। तो अभी मैं खरीद के भी दिखाने वाला हूँ, विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे क्रिप्टो नेटवर्क पे भेजते हैं, और इस पे स्कैम होने के चांसेस कम ही है। कम क्या मतलब, ये तो P2P लेंडिंग है। अगर कोई स्कैम करेगा, अगर तुमने रिपोर्ट किया, स्क्रीनशॉट है तुम्हारे पास, तो उसका पूरा बाइनेंस आईडी बंद हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो, कोई बंदा $200 रखे हुए है और वो गधा तो नहीं है कि तुम्हारा $10 के लिए वो स्कैम करेगा। अब जैसे देखो, तुम स्टार्टिंग में गलती सबसे होती है, मेरे से भी हुई थी, मेरा ₹100 गया था, समझ रहे हो। जैसे 200 में से उसने 100 ही रिटर्न किया था। मेरा जो लेट से मेरा बाइनेंस बना हुआ था नितिन राज के नाम से, बट मैंने पेमेंट किया था किसी और के अकाउंट से, मतलब वही काम। जैसे अब तुमने राहुल नेम से बना रखा है, लेकिन तुम पेमेंट कर रहे हो ये गूगल पे के राम से, तो वहां पे वो पेमेंट तुम्हें USDT नहीं देने वाला है, या फिर पप्पू से करोगे तो नहीं देगा। लेकिन अगर तुम फैम पे से करोगे, और एक बात ये चीज तुम कंफर्म करा सकते हो सामने वाले यूजर से, वहां पे बात करने का भी ऑप्शन देता है, जो कि मैं दिखाता हूँ। तो अब समझ में आ गया, थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करना है। देखो, फ्रॉम योर ओन अकाउंट पेमेंट करें, और नाम हमेशा मैच होना चाहिए, जो भी KYC नेम से तुम मैच करवा रहे हो। अगर यहाँ नाम राहुल है तुम्हारा बाइनेंस में, तो वहां भी पेमेंट वाले में तुम्हारा नाम राहुल होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर के जैसे मदर, फादर या सिबलिंग या फ्रेंड से करवाओगे, तो इसने देखो, इसने रिफंड पॉलिसी डाल रखा है कि 24 घंटा में पैसा आ जाएगा। लेकिन जिससे मैंने लिया था फर्स्ट टाइम, मेरे को नॉलेज भी नहीं था, तो उसने शायद मेरे से ₹100 स्कैम कर लिया था। तो कोई बात नहीं। अब ये तो हो गई, तुम अब यहाँ से खरीदोगे, तो अभी मैं खरीद तो सकता नहीं हूँ, बिकॉज ये भी मेरा अकाउंट नहीं है। मेरा अकाउंट मैं दिखा नहीं सकता हूँ फिर देख के बहुत बंदे रोने लगेंगे। तो अब वहाँ पे सीन नहीं है, तो अब मैं इसमें $2 क्रेडिट कर देता हूँ। मैं 1 मिनट, मैंने सिस्टम पे खोल रखा है, तो चलो फिर। एड्रेस ही मांग रहा है, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू। अब देखो, अब सामने वाला बंदा तुमसे एड्रेस मांगता है, तो अब तुम्हें क्या करना है, ऐड फंड्स पे जाना है, डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। अब सामने वाले बंदे का कहना है मेरे पास USDT है। सबसे पहला चीज उससे पूछना है कौन सा कॉइन है, या फिर कौन सा ये जैसे ये जो कॉइन है BTC है उसके पास, तो देखो अगर USDT है, लेट से सामने वाले बंदे ने बोला BTC है, तो BTC में जब घुसोगे तो ये बोलेगा इतना सारा नेटवर्क है। अब कौन सा नेटवर्क, उसने बोला बिटकॉइन वाला, तो बिटकॉइन वाला चूज करोगे, तुम्हें एड्रेस दिख जाएगा। यहाँ से तुम एड्रेस कॉपी कर लो, या फिर सेव एंड शेयर पे करोगे तो ये फोटो भी उसके पास चल जाएगा। अब इसमें कुछ कन्फर्मेशंस होती हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं अपन लोग USDT में, जैसे मेरे पास USDT है, तो अब हम लोग चलते हैं BNB BEP20 पे। अब ये मेरा डिपॉजिट एड्रेस है, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसे मैं भेजता हूँ अपने सिस्टम पर सेव्ड मैसेज के नाम से। चलो, ये हो गया हमारा सेव्ड मैसेज पे चला गया। अब हमें करना है वेट थोड़ा सा, बस 2 मिनट। अब यहाँ पे तुम्हें आ जाना है बैक। अब जैसे ही तुम बैक आओगे, हियर यू कैन सी, कुछ नहीं होने वाला है अभी। तो मैं क्रिप्टो डाल के छोड़ देता हूँ इधर से, बाकी फिर इधर का काम ऑटोमेटिक होगा। अब जैसा तुमने देखा, ऐड फंड्स पे जाना है, डिपॉजिट क्रिप्टो पे डालना है, USDT में जाके BEP20 चूज कर लेना है। जैसे ही तुम ये शेयर करोगे, सामने वाले बंदे को आ जाएगा समझ में USDT मांग रहा है। और यहाँ पे ये सीन है, हमारे पास था USDT, हाँ, तो USDT हमारे पास, हम लोग अभी $1 भेजते हैं। तो $1 कहाँ से आएगा, मैं भेज रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा है जो कम रेट में दे रहा है, तो वहां से खरीद सकते हो और अपने इस वाले वॉलेट में डलवा सकते हो। बट सिंस मेरे पास जो है वो है भैया, क्या बोलते हैं इसे, मेरे पास पहले से है, तो मैं यहाँ पे 1 USDT डालने वाला हूँ। आई डोंट थिंक इस पे 1 आएगा, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। प्लीज कंफर्म सपोर्ट्स द इफ लॉस्ट एसेट्स। तो एक बार मिला लेते हैं, और इसमें हमेशा मिला के किया करो जो भी एड्रेस देख रहे हो। अब कैसे मिलाओगे एड्रेस, पूरा तो याद रखोगे नहीं,
तो ऊपर का तुम्हें चीज देखना है, जैसे 0x7f स्टार्टिंग में मिल गया। अब लास्ट का 4 देख लेना है, 251 है, 251 है। अब ये है तुम्हारा BSC BNB स्मार्ट चेंज वेब 20। तो अब यहाँ पे चूज कर लेना है वेब 20। यहाँ पे डालने वाले हैं $1, विड्रॉ पे डाला, इधर कंटिन्यू। इस पे नहीं देख पाओगे, पीसी पे हो रहा है वो। वहां से अपन लोग का काम क्लियर। अवेटिंग अप्रूवल 12 घंटा भी ले सकता है, इसका कहना है। अब यहाँ पे तुम कैसे चेक करोगे कि किसी ने तुम्हारे पे पैसा डाला है? तो जैसे ही तुम होम पे आ जाना है, इस वाले फंडिंग पे क्लिक करना है। इस पे देखो, यहाँ पे तो नोटिफिकेशन आ गया, कोई बात नहीं। अब देखो ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो, फिर स्पोर्ट में जाओ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे डिपॉजिट जो भी करेगा तुम्हारा यहाँ पे डाटा शो होने लगेगा, विड्रॉवल जो करोगे इधर शो होने लगेगा। अब तुम्हारे पास आ गया USDT। लेट से तुमने खरीदा, तुमने कैसे खरीदा? ऐड फंड्स पे गए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन था, P2P वाला तो समझा दिया था, बाय विथ INR जाओगे तो थोड़ा तुम्हें इजी पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन तुम्हारे पैसे थोड़े लग सकते हैं। अब UPI देखो कितना महंगा है, 99 रुपीज का $1 देगा, 1 USDT मतलब तुम्हें मिलेगा। मिनिमम अमाउंट 200 ही होता है, तो 200 पे 2 USDT। प्रीव्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या है क्या इसका रिक्वायरमेंट। बैक करोगे, अब फिर से तुम्हें प्रीव्यू ऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे प्लेस करोगे देखो तुम्हारा ऑर्डर लग जाएगा। अब ऑर्डर लगने के बाद तुम्हें यहाँ पे पेमेंट करना होगा सेम नाम से। जब ऊपर अब देख सकते हो इधर 15 मिनट है तुम्हारे पास, सेम नाम से पेमेंट करो। इसका नाम है शायद X, मजाक कर रहा हूँ, रियल नाम नहीं बता सकता इसका। तो इसका नाम है लेट से X है, तो तुम्हें X नाम से पेमेंट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो पे प्लीज वीरेंद्र सैनी सरिता सैनी ज्वाइंट अकाउंट है, तो सेम बाइनेंस आईडी से करना है, मतलब सेम नेम से करना है, थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं है। अगर तुमने अच्छा देखो बाय मिस्टेक अगर तुम भेज भी देते हो दूसरे अकाउंट से तो ना पैसा मिलेगा ना तुम्हें USDT मिलेगा, अब मोबाइल नंबर भी इसे देना होगा। अब यहाँ पे देखो पेमेंट डिटेल्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे पेमेंट डिटेल्स दिख जाएगा। व्यू QR पे करोगे, इधर QR, इधर तुम्हें उसका नंबर और ये दिख रहा है UPI ID। अब तुम इससे चैट कर सकते हो, लेट्स से हाय ब्रो आई डोंट हैव माई अकाउंट, देन हाउ कैन आई पे, या फिर इससे कुछ भी बात कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी मत बात करने लग जाना उससे इसी सब के रिलेटेड कि लेट से तुम्हारे पास ये अवेलेबल नहीं है, आई विल पे थ्रू फोन, लेट से फैम पे, इस तरीके से तुम बातचीत कर सकते हो। अगर वो मान जाता है तो फिर तुम भेज के अपना क्रिप्टो ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं खरीदने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पे एसेट्स बहुत सारे अवेलेबल है। तो कैंसिल ऑर्डर। अगर तुम्हें लग रहा है ये स्कैम या फिर कुछ कर रहा है, कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो यहाँ पे तुम एक वैलिड रीजन चूज कर सकते हो। कंफर्म करोगे कैंसिलेशन, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बैक आ जाना है, वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, अब तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं। तो अब तुम क्या करोगे, ऐड फंड्स करना तो सीख गए, तुम्हारे पास क्रिप्टो कैसे आएगा इधर से जाके। अब जैसे वहां पे वो पेमेंट करना था तो कॉपी करके UPI से पेमेंट करके एक स्क्रीनशॉट भेजना रहेगा तुम्हें, चैट में नहीं, नीचे ट्रांसफर्ड पे क्लिक करके। तो वो तुम लोग अब देख लेना, उतना तो कर ही सकते हो यार, इतना भी नहीं आता तो क्या आता है। तो ये है हमारा स्पॉट में, इसको कर देते हैं ट्रांसफर हम लोग फंडिंग में मैक्स करके। तो चलो ट्रांसफर सक्सेसफुल। मेरे को फंडिंग ज़्यादा पसंद है तो मैं सारी चीज़ें इसी में रखता, तो कोई बात नहीं। तो अपन लोग का यहाँ से तो काम डन हो गया। अब हमारे पास है $1। अब हम लोग चलते हैं, खरीदने आ गया, अब बेचना है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्यों जाओगे, एड फंड पे जाओ, बाई पे जाओ, इधर सेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो, सेल करना है। अब देखना यहाँ पे, देखना कितना गंदा स्कैम है। ओहो, P2P में सिर्फ अवेलेबल है ये अभी। तो इस पे जाओ, फंडिंग पे जाओ, USDT पे जाओगे, यहाँ पे अब तुम्हें P2P ट्रेडिंग पे जाओ, सेल पे जाओगे। अब लेट से तुम्हारे पास तो एसेट है 100 का, लेकिन तुम वो बेच नहीं पाओगे। अब तुम्हें मिनिमम 200 का सेल करना होगा आई थिंक, या और ज़्यादा का, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो अब कुछ कर नहीं सकते, एक्सप्रेस में जाके अगर बेचोगे तो 200 का सेल, अरे गलती हो गया भाई, INR से चेंज कर लो, तो 200 रुपये का सेल करना है। पेमेंट इनसफिशिएंट बैलेंस, तो यहाँ पे अगर 100 रुपये डालोगे तो वो शायद ले या नहीं ले। नो मैचिंग ऑफर, मैचिंग ऑफर रहेगा तभी तुम खरीद या बेच सकते हो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो, अब कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, ईजी पड़ेगा।
होम पे आ जाओ फिर से, इधर अपने एसेट पे क्लिक करो, फंडिंग में है तो फंडिंग में चल जाओ। जैसे उस टाइम स्पॉट में था तो स्पॉट में गए थे अपन लोग, फंडिंग में है, फंडिंग पे आके इधर यूएसडीटी पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, P2P ट्रेडिंग, या तो खरीदो इसको या तो बेचो। दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट। कन्वर्ट क्या करता है, अब जैसे यूएसडीटी है, अब बहुत सारा तुम लोग मेन इसका काम कहाँ लोगे, सीसी शॉप्स में। सीसी शॉप्स क्या करती हैं, वो कुछ शॉप्स यूएसडीटी में लेती हैं, कुछ शॉप्स यूएसडीटी में नहीं लेती हैं। तो अब तुम क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। कैसे, अब देखो सबसे इजी पड़ता है यूएसडीटी। यूएसडीटी खरीदो $100 की। अब लेट से $100 बिटकॉइन में सामने वाला बंदा मांग रहा है, बंदा कहने का सेंस सीसी शॉप समझ जाना, बंदा का डायरेक्ट मतलब वही समझना। तो लेट से अब उस बंदे के पास BTC है, मतलब वो BTC एड्रेस दे रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइट्स BTC एड्रेस यूज करती हैं या फिर LTC। तो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे लेट से अब 100 BTC, अब 100 BTC नहीं, $100 का BTC। तो $100 का BTC तो है नहीं हमारे पास, लेट से $1 का BTC मांग रहा है, मतलब 1 USDT का $1 का BTC। तो USDT भी ऐसे समझो, एक USD, $1 मतलब 1 USDT, तो 1 USDT डाल दिया। अब यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट कर लो जिसमें बदलना है, नॉट पे करोगे नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारा है। BTC करोगे तो देखो तुम्हें कितना BTC मिलेगा, 0 पॉइंट ये। अब जैसे ही प्रीव्यू पे करोगे आगे बढ़ेगा। अब जब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बिटकॉइन ही चाहिए तो यहाँ पे करोगे तो कुछ चार्ज कटेगा और तुम्हें तुम्हारा ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं कैंसिल, हमें नहीं करना है। तो अब यहाँ से कर सकते हो तुम लोग BTC में। अब मान लो तुम्हें चाहिए LTC में, LTC में बदल लो, तुम्हारी मर्जी, ये तो पूरा पूरा तुम्हारे ऊपर है ब्रो। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज डिपॉजिट, डिपॉजिट सेम चीज बताया। अब तुम्हें USDT चाहिए, BEP20 का एड्रेस, तो ये डाल दो। अब कोई बंदा बोल रहा है कि आई अच्छा पुराना टाइम का है, अब तुम्हें TRC20 का किसी ने एड्रेस मांगा तो TRC20 का एड्रेस भेज सकते हो इधर से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विड्रॉवल। विड्रॉवल क्या होता है ना, अब ये जो $1 है ना, तुम्हें किसी को भेजना है, किसी वेबसाइट पे मान लो तुम्हें कुछ खरीदना है, कोई वेबसाइट है वहां पे $1 का कुछ मिल रहा है, तुम्हारे पास $1 है, वो क्रिप्टो में पेमेंट भी ले रहा है, तब तुम क्या करोगे, तब तुम यहाँ विड्रॉवल पे क्लिक करोगे, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। अब यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस रहेगा, ये मैं अभी करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा देर सब्र करो। नीचे वाला ऑप्शन क्या है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे क्लिक करोगे। अब बहुत बंदे के पास बाइनेंस आईडी होती है, जैसे मेरी है। अब यहाँ पे बाइनेंस आईडी टाइप करो, सही से ही टाइप करना, ये तो मैं रैंडम डाल दे रहा हूँ कुछ भी। अब यहाँ पे मैक्स करोगे तो मैक्स चल जाएगा, अगर उसने 10 USDT मांगा है तो 10 दे दोगे, फिर सेंड करोगे तो उसके पास चला जाएगा। सही डालोगे तभी जाएगा, गलत डालोगे तो गलत बाइनेंस आईडी पे चल जाएगा। नीचे आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट या क्रॉस मार्जिन, आइसोलेटेड मार्जिन, क्या क्या चीजें हैं मेरे को उतना नहीं देखना है, तुमको बस देखना है फंडिंग स्पॉट में चलना चाहिए। बदल सकते हो, स्पॉट में डालो, फंडिंग में डालो, गेम खेल रहे हो तो सारी चीजें कंफर्म, सारी चीजें इजी टू अंडरस्टैंड। P2P से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो USDT को LTC में, समथिंग में। अब बात आती है, अब तो आई थिंक कुछ है नहीं इसमें, बिकॉज सारी चीजें तो क्लियर कर ही दिया हूँ। अब इस पे ट्रेडिंग होती है तो उस पे ध्यान मत लगाओ, तुम्हें बस खरीदना है, बेचना है, पेमेंट मारना है। चलते हैं अब अपन लोग थोड़ा काम वाम कर लेते हैं। TREND, ये वाला ट्रेंड्सस्फेयर मेरी न्यू वेबसाइट है, यहाँ पे भी तुम्हें क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हो। अब लेट्स से मेरे को खरीदना है, $1 का क्या था इस पे, यस, हाउ टू मेक SMM पैनल। यहाँ पे तुम्हें $1 का दिख रहा है, इस पे तो पेमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन चलो मेरे को यही खरीदना है। अब ये इंटरनेशनल, मतलब ये हिंदी में है, तो इसको कोई बाहर का बंदा क्यों खरीदेगा, बाहर के बंदे ही ना क्रिप्टो पेमेंट करेंगे। अब तुम लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सीन अब ये है कि अब लेट से यहाँ पे तो वो दिया नहीं है वेब पेज किसी ने, मैंने ही नहीं दिया है, तो अब ये मेरे को चाहिए। अब तुम मेरे से बात ना करके इधर क्लिक करोगे, बाय नाउ ऑन क्रिप्टो। यहाँ पे देखो बाइनेंस आईडी दे रखी है, नेम दे रखा है, नेम मैच कर लो। अब जैसे कोई तुम अगर कोई किसी शॉप पे गए हो, सीसी शॉप पे, तो तुम्हें वहां एड्रेस मिलेगा। एड्रेस किसका मिलेगा, देखो इसका मिलेगा,
बिटकॉइन का है। अब इसमें कौन सा दिया है, BTC में भी दिया है BSC BEP20 का एड्रेस, जिसको इस पे भेजना है इस पे भेज सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, USDT है। कैसे हमें पता, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इस पे क्लिक किया फिर फंडिंग पे गए, चाहे ओवरव्यू में ही USDT है हमारे पास $1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका एड्रेस कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम लोग वापस आ जाएंगे अपने बाइनेंस पे। अगर तुम किसी CC शॉप पे भी हो, अब लेट से तुमने बाइनेंस बंद कर रखा था, ज्यादा नूब समझ रहा हूँ, तो अब तुम बोला कि भैया बाइनेंस खोलना है, तो बाइनेंस इधर से खुल जाएगा। इधर क्लिक करोगे, फिर फंडिंग पे जाना है, फिर USDT पे क्लिक करना है, विड्रॉवल के ऑप्शन पे जाना है, क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब अगर ये खुद से यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कौन सा नेटवर्क है तो ठीक है, नहीं किया है तो तुम वापस वेबसाइट पे जाओ। तुमने जो कॉपी किया था वो था तुम्हारा BEP20 का एड्रेस, है ना, 0xAF और लास्ट में है 13660, तो 0xAF लास्ट में है 13, तो ये सही है और तुम्हारा था BEP20 का। मिनिमम हम अब $1 का कोर्स है तो $1 करके विड्रॉ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही विड्रॉ पे क्लिक करेंगे ये कंफर्म मांगेगा, फिर ये पास की मांगेगा आई थिंक। तो मेरे पास तो अभी पास की नहीं है, तो माय पास कीज आर नॉट अवेलेबल। अब मेरे पास ये सब भी नहीं है, तो ये सारी चीजें तुम्हें इनेबल कर देनी चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप बोलोगे वहां पे से तो हट गया, अब इनेबल कैसे करें, तो इधर आ जाओ, सेटिंग पे जाओ, या सॉरी यूजर पे जाना है, सिक्योरिटी में जाओगे तो यहाँ पे तुम अब अपना ऑथेंटिकेटर ऐप इससे बाइंड कर दो और ईमेल एड्रेस बाइंड कर दो, जिससे क्या होगा कि तुम इसको भेज सकते हो। तो सारी चीजें डन है आई थिंक। तुम्हें बाइनेंस यूज करना आ गया होगा अभी के बाद से, तुम कैसे इसको यूज कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। खरीदना है तो एड फंड्स पे जाके खरीदो, सेल करना है चाहे किसी CC शॉप में पैसे डालना है तो USDT में आके कन्वर्ट करके LTC में कर लिया तुमने, है ना। LTC कहाँ है, नहीं है, तो LTC अब BTC में करके तुमने भेज दिया। तो इस तरीके से तुम कन्वर्ट करके बेच, मतलब अब LTC कन्वर्ट करके जब बैक आओगे तो यहाँ पे जैसे अब USDT लिख रहा था, अब ये हट के LTC हो जाएगा। ये सब चीजें अब तुम खुद ट्राई करो, थोड़ा सा एसेट कम होते जाता है जितना बार कन्वर्ट करोगे, तो वो अब तुम्हारे ऊपर है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर, कैसे खरीद सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो। अगर अभी भी कुछ डाउट है बाइनेंस यूज करने में, देन तुम कांटेक्ट कर लो टेलीग्राम पे, मैं बता दूंगा। बट आई डोंट थिंक इस वीडियो के बाद किसी को कोई दिक्कत होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लेट्स मीट इन न्यू वीडियो, बाय बाय।